अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक खैरियत से मज़े में होंगे। हम भी आपकी दुआओं के साथ बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जी आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुबह के नाश्ते से। नाश्ता कर लिया बड़े अच्छे से, क्योंकि आज मुझे पता था कि आज मेरा बहुत ज़्यादा काम होने वाला है। और वैसे भी आपको पता है कि सर्दियाँ जब हल्की हल्की स्टार्ट होने लगती है ना, तो बेवक्ती बेमौसमी भूख लगती है कि जब दिल करता है खाने को बंदा खाने की करता है। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि मैंने मक्खन वगैरह काफ़ी जमा किया हुआ था और उससे मैंने जाग लगा के रख दिया था। अब मेरे पास ये मशीन थी, तो मैंने कहा चलो मैं इसे अच्छे से बीट कर लेती हूँ, तो मक्खन आसानी से निकल आता है। ग्राइंडर में बहुत टाइम लगता है। साथ-साथ मैं सफाइयाँ वगैरह भी कर रही थी, आज सारे दराज़ वगैरह साफ़ कर रही थी, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, तो थोड़ा फिर मैंने कहा अब घर को भी थोड़ा साफ़-सफाई कर लें। कपड़े वगैरह भी सब छांटी कर रही थी, सब इधर-उधर। आपने देखा है कि मेरे कपड़े ऐसे ही शॉपिंग बैग में, बड़े-बड़े बैगों में डाले हुए पड़े हुए हैं। और क्योंकि अलमारियाँ बनी नहीं है, कबर्ड वगैरह नहीं है, तो ऐसे ही मैंने एडजस्ट किया हुआ है, लेकिन बहुत अच्छे से एडजस्ट करके रखा हुआ है ताकि फैलावा ना हो। और खिड़कियों अलमारियों के आगे मैंने पर्दे लगा दिए हुए हैं। आज मैं अपने झाड़ू की जगह पे ये वाला लगा रही हूँ झाड़ू, क्योंकि इसके साथ जो ब्रश लगा हुआ है ना, जैसे आप कह लें जो ये फोम सा है, इससे बड़ा अच्छा झाड़ू लगता है। और यकीन करें छोटे-छोटे बाल क्या हर चीज़ को ये अपने साथ-साथ घसीट के ले जाता है और इसके साथ जाके कचरा सारा चिपक जाता है। कि झाड़ू के साथ हमें उठाना पड़ता है ना, इसके साथ ऐसा कुछ नहीं होता। ये साथ-साथ घसीट के ले जाते हैं और सारा अच्छे से लग जाता है। बहुत अच्छा लगता है मुझे ये लगाना, लेकिन मैं ये ज़्यादातर शाम के टाइम लगाती हूँ। सुबह में मैं झाड़ू ही लगाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने अपना मक्खन भी रख दिया है और वो अब घी बनना शुरू हो गया। माशाल्लाह से बड़ा अच्छा कलर आ रहा है। और अब बच्चे, ज़ाहिर बात है आपको पता है कि मौसम चेंज हो रहा है, तो बच्चे बेवक़्ती माँगते हैं। तो अब मैंने कहा कि चलो जब तक घी तैयार होता है, तो साथ-साथ मैंने कुछ खाने के लिए कुछ बना भी देती हूँ। साथ-साथ आपको भी दिखा देती हूँ। मैंने यहाँ पे 1 अंडा लिया, आधा कप मैंने इसमें चीनी डाल के अच्छी तरह से इसे बीट कर लिया। अगर आप चाहें तो इसे मिक्सर में भी बीट कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो हैंड से भी कर सकते हैं। मैंने खैर ग्राइंडर में किया था पहले और फिर मैंने इसे बाउल में निकाला था। मैंने दूध और इसमें चीनी डाल के अच्छी तरह इसे ग्राइंड किया और फिर मैंने इसमें अंडा डाल दिया था। आधा कप मैंने इसमें तेल डाला है और वनीला एसेंस डाला है। एक और आधा चम्मच मैं इसमें कोको पाउडर का डालूँगी, 1 टेबलस्पून मैं इसमें बेकिंग पाउडर डालूँगी और हाफ टेबलस्पून मैं इसमें बेकिंग सोडा डालूँगी। 1 कप मैदे का आप डालें इसमें। और लास्ट पे फिर आप पहले ये सब चीज़ें अच्छे से मिक्स कर लें। जब आप ये सब चीज़ें मिक्स करेंगे तो फिर लास्ट पे आप इसमें 1 कप मैदे का डालें और फिर 1 कप गरम दूध का, नीम गरम दूध का डालिएगा, ना ठंडा हो ना गरम हो, दूध डालें और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। हाथ के साथ मिक्स करना है आपने और इस तरह मिक्स कीजिएगा कि इसकी एयर भी निकलती रहे। और मैं इसे मिक्स करती जा रही हूँ। अब मैं इसमें मैदा ऐड कर देती हूँ। मैदा भी छान के ऐड करना चाहिए ताकि मैदे में जो गुठलियाँ वगैरह होती हैं वो छानने से सब निकल जाती हैं। अब ये देखिए कितना थिक हो गया, लेकिन घबराने वाली टेंशन वाली इसमें कोई बात नहीं होती है। अब हम इसमें जब गरम दूध, नीम गरम दूध ऐड करेंगे ना, तो बिल्कुल ये सॉफ्ट इसकी एक बन जाएगा टेक्सचर। और अगर आपको लगे कि इसके बाद भी थिक है, तो आप इसमें 2 चम्मच और दूध के और ऐड कर दें, क्योंकि हमने इसे थिक नहीं रखना, हमने थोड़ा थिन रखना है, पतला-पतला होना चाहिए। ये केक जो बनता है ये ऐसे ही बनता है, ये जितना पतला होगा ना, इसको रोल करने में, फोल्ड करने में इतनी आसानी हो जाएगी। चलिए अब मैं इसे ओवन में रखती हूँ। मैंने इसे बाउल में डाल दिया। अगर आपके पास कोई ट्रे टाइप हो जिसमें ये आपने केक बेक करना है, तो आप उसमें रखिएगा। मेरे पास यही था तो मैंने इसी में रख लिया, क्योंकि अगर इसकी चौड़ाई ज़्यादा बने तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। खैर इसमें भी कोई मसला नहीं, मैंने इसे रख लिया और देखिए कितने अच्छे से ये बेक हुआ है, बहुत अच्छे से ये बेक हो गया था। इसे हम पेपर पे, बटर पेपर पर निकालेंगे और आसानी से देखेंगे निकल गया। अब इसके पीछे से बटर पेपर उतार लेते हैं और मैं इसे रोल करूंगी। इसे गरम-गरम को ही रोल करना है। ये रोल करना मुझे बहुत मुश्किल हो गया था। बटर पेपर पे मैं कर रही थी तो बटर पेपर काफ़ी ज़्यादा फट रहे थे, क्योंकि गरम-गरम पे बटर पेपर नहीं रहता, फटने शुरू हो जाते हैं। इसलिए आप इस चीज़ का ख्याल कीजिएगा। आप ना थोड़ा कोई जैसे कह लें हार्ड पेपर होता है ना, वो ले लीजिएगा। बच्चों की शीट वगैरह होती है जिन पे वो ड्राइंग करते हैं, वो थोड़े हार्ड होते हैं, तो कंप्यूटर पेपर वो ले लीजिएगा। अब मैंने इसे अच्छे से रोल कर लिया। इसे फिर फ्रीजर में रखा है 15-20 मिनट। फ्रीजर में रखने के बाद देखिए ये सेट हो गया। अब इसे थोड़ा सा खोलूंगी, इसके अंदर मैंने क्रीम लगा दी है और ऊपर भी मैं चॉकलेट मेल्ट करके सारी लगा रही हूँ। अब बच्चे अपनी ही कारीगरियाँ कर रहे हैं कि देखें इन्होंने क्या-क्या हश्र कर दिया इस केक के साथ, लेकिन ये बहुत मज़े का बना था। जब इसकी कटिंग हुई अंदर तक इसकी क्रीम की लेयर नज़र आ रही थी और इतना ये यम्मी बना था। बनाने में भी मुझे आधा घंटा लगा और बच्चों के खाने में सिर्फ 15 मिनट लगे। उन्होंने खाया पिया और चट कर दिया उसी टाइम पे। आप भी बच्चों को, जैसे आपको जल्दी हो, आनन-फानन काम करना हो, साथ और भी काम खुले हुए होते हैं आपके, तो आप फटाफट ये बच्चों को चाय के साथ बना के दे दें। बच्चे बड़े शौक से खाएँगे और खुश भी हो जाएँगे।
और सबसे पहले एक काम करें कि जल्दी से मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें। ये काम तो आपको पहले करना चाहिए। चने जी हर घर में चने उबले हुए पड़े होते हैं, ज़्यादातर फ्रीज़र में बचे हुए चने पड़े हुए होते हैं, तो मैंने भी उनका आज इस्तेमाल किया। मैंने थोड़े से आलू उबले हुए लिए, प्याज़ों को ग्राइंड किया, टमाटो को ग्राइंड किया, सारी चीज़ों को मिक्स करके डाल दिया, आलूओं को हल्का-हल्का मैश कर रही हूँ, चने डाल दिए और अच्छे से इन्हें भून लिया कम ऑयल में। साथ ही मैंने एक पैन में थोड़ा-सा लहसुन डाला है, उसमें मैंने प्याज़ डाले हैं, थोड़ा-सा ज़ीरा डाला है और ये सारा कुछ मैं बना रही हूँ आलू कचौड़ी के लिए। और ये देखें ये हमारी बन रही हैं कचौड़ियाँ मज़ेदार सी। मैंने पहले भी अपनी शॉर्ट वीडियो में दिखाया। अगर आपको अच्छी लगी ना तो आप मेरी शॉर्ट वीडियो में जाके एक दफ़ा चेक ज़रूर कीजिएगा। बहुत मज़े की बनी थी, यकीन करें इतनी मज़े की बनी थी ना, सारी उसी टाइम पे सबने खा ली, हमने भी, बच्चों ने भी। और वाक़ई मज़ा आ गया था खाने का। देख के ही आपको पता चल रहा होगा ये कितनी क्रिस्पी बनी है और चनों का सालन के साथ तो ये वाक़ई बहुत मज़े की बनी थी। ये हमें ज़्यादातर ना कराची में खाने को मिलती है और कराची जब भी हम जाते थे तारक रोड वग़ैरह तो हम ये लाज़मी खाते थे। ये इतनी मज़े की बनती थी और साथ ही मैंने रात के खाने की तैयारी करनी शुरू कर दी क्योंकि रात को खाना तो मस्ट होता है बच्चों के लिए। तो उन्होंने कहा कि मम्मा आज सिर्फ ना आलू अंडे बना लें, तो मैंने आलू अंडे अपने स्टाइल में बना लिए हैं। देखिए अंडों को मैं डाल के ना बीच में हिलाती नहीं हूँ, थोड़ी देर उसको ढक्कन देके कवर कर देती हूँ। जब अंडा हल्का सा पक जाता है ना फिर उसे चम्मच मार के मैश करती हूँ और आप देख सकते हैं मैं थोड़ी सी ग्रेवी भी लाज़मी रखती हूँ ताकि रोटी सूखी-सूखी ना लगे, बच्चों को मज़ा आए। अच्छा जी, सारे काम खत्म हो चुके हैं। मेरा आया हुआ था भतीजा फैसलाबाद से, अब उसका जाने का प्रोग्राम बन गया है, तो साथ मेरी बेटी भी जा रही है। इन्होंने जाना है फैसलाबाद, तो उसकी भी तैयारी हो गई है। रातों रात बैठे-बैठे के मम्मा मैं भी चली जाती हूँ। चलो मैंने कहा ठीक है चली जाओ, हालाँकि ना बच्चे मेरे बगैर रहते हैं, ना मैं उनके बगैर रहती हूँ। बहुत उदासी हो जाती है हम लोगों को एक-दूसरे के बगैर रहने की। तो चलिए मैंने कहा ठीक है, थोड़ी-सी उसकी भी आउटिंग हो जाएगी, तफरीह हो जाएगी। तो कपड़े वगैरह प्रेस कर रही थी। मैंने फिर अपने बेटी का यूनिफ़ॉर्म भी प्रेस करना था सुबह के लिए, मैं वो करने लग गई और वो अपनी पैकिंग कर रही थी। और ये देखें, ये आप देख रहे हैं मेरी बेटी का फ्रॉक है। ये इस पे जो शीशे लगाए हुए हैं ना, ये मैंने खुद लगाए थे। हम इतने शीशों का काम किया हुआ है हमने, एक-एक शर्ट पे 3-3 हज़ार के करीब शीशे लगाए हुए हैं और मुझे शौक भी बहुत है एम्ब्रॉयडरी का, बहुत हम काम ये करती थी मैं और मेरी सिस्टर। अब बहुत कम टाइम मिलता है लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ कि अब अपनी बेटी के भी ये सारे शौक पूरे करूँ क्योंकि घर में सिर्फ खाने पकाने के अलावा ये सब भी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। और जिससे मैं आयरन कर रही हूँ कपड़े, ये इसी मैंने ना कराची से ली थी। अब तो काफ़ी साल हो गए हैं इसे इस्तेमाल करते हुए। ये भी बिल्कुल परफेक्ट चल रही है, बहुत अच्छे कपड़े इस्त्री करती है। इसमें पानी भी डाल देते हैं और ये साथ-साथ स्प्रे भी होता रहता है। साथ-साथ आयरन भी बहुत अच्छे हो जाते हैं। इसका इतना लाइट वेट है ना, पर मैं आपको सच बताऊँ मुझे वो इस्त्री ज़्यादा अच्छी लगती है जो मुझे यानी कि मेरे अब्बू ने दी थी। अच्छा, बहुत अच्छी-सी बात आपके साथ एक शेयर करती हूँ कि जब मैं छोटी-छोटी सी थी, इतना मुझे याद भी नहीं है, अम्मी ही ज़्यादातर बातें बताती थी कि हम छोटी थीं तीनों बहनें, तो अब्बू हमारे पेशावर में जॉब करते थे। वो जब वहाँ से आते थे ना तो कुछ ना कुछ जैसे लेके आते थे घर के लिए और हम बहनों के लिए। तो वैसी चीज़ें लेके आते थे जो हमारी शादियों पे काम आए, हालाँकि अभी हम छोटे थे। तो वो 3 इस्त्रियाँ लेके आते थे, 3 इस्त्रियाँ हम बहनों के लिए और 1 इस्त्री घर के लिए, और अगर वो टोस्टर लेके आएँ तो भी 4 लेके आते थे, 3 हम बहनों के लिए और 1 घर के इस्तेमाल के लिए। और यकीन करिए ये सारी चीज़ें ना इतनी अच्छी लगती हैं ना, अभी हम जब इस्तेमाल करते हैं, देखते हैं और सोचते हैं कि अब्बू को कितनी फ़िक्र थी, अभी हम छोटे थे। अब उनका इंतकाल हुए भी इतने साल हो गए मगर ये चीज़ें देखिए हमारे साथ-साथ चल रही हैं। और ये वाली इस्त्री है जिसकी मैं आपसे बात कर रही हूँ, इतनी पुरानी है, तो अभी तक बिल्कुल ठीक चल रही है। बस अब इसकी शायद कोई तार का मसला हो गया है कि वो चल नहीं रही है, तो वरना मुझे ज़्यादातर कपड़े इसी पे इस्त्री करने पसंद करते हैं। अल्लाह पाक सबके माँ-बाप को सलामत रखे, क्योंकि उनके बगैर हम कुछ भी नहीं होते हैं, कोई ज़िंदगी नहीं होती है हम लोगों की। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और प्लीज़ सपोर्ट करते रहिएगा। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मुझे। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।